हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जो मैं लेके आया हूँ पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर में जो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ना पॉलिटी के, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका सारा कलेक्शन है। और उनका ये पार्ट नंबर 4 है हमारा। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, सारे इसमें कलेक्शन करके मैं लेके आया हूँ आपके लिए। भारतीय संविधान के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है इसमें। एसएससी जीएल, सीजीएल, एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी शेड्यूल 2 होने वाला है, तो उसमें भी उसके लिए महत्वपूर्ण। आरआरबी ग्रुप डी होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं, हमारे क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? ये हुआ था बलवंत राय समिति की सिफारिश पर। किस पर हुआ था? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3, अनुसूचित जातियों का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 341 में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 341 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन प्रत्यक्ष अध्यक्ष व्योमित्र चंद्र बनर्जी पुणे पहले जो था, पहले इन्होंने पुणे में अध्यक्षता की थी। और दूसरी बार जो अध्यक्षता की थी वो कब की थी? तो इन्होंने 18वां अधिवेशन था उस इलाहाबाद में, इसमें अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में स्पष्ट समाप्त करने का प्रावधान है? अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? नियुक्ति के 6 साल बाद या फिर 65 वर्षीय आयु तक, दोनों में से कोई भी पहले पूर्ण हो जाए या दोनों एक साथ में हो जाए तो भी इनकी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय जो देता है लोकसभा अध्यक्ष देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं महात्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, संविधान के उपचारों का अधिकार को क्या कहा था? भारतीय संविधान का हृदय कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो स्थिति में जो मंत्री होगा उसको क्या करना पड़ेगा? तो उसको मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों में अधिघोषणा कौन करता है? द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यता तथा विशेष अधिकार समाप्त करती है? तो कौन सा संविधान संशोधन है? वो 26वां संविधान संशोधन 1971 में। 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इसमें प्रीवी पर्स मान्यता एवं विशेष अधिकार को समाप्त कर दिए गए थे। संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन, राज्यपाल, राष्ट्रपति पे भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन आदि के बारे में बताया गया? किस अनुसूची में बताया गया था? दूसरी अनुसूची में। और इनकी शपथ किस बारे में? इनकी शपथ है अनुसूची
थर्ड में, ठीक है, अनुसूची थर्ड में इनकी शपथ के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे उनको नोटिस दिया जाता है? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पूर्व उनको नोटिस दिया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है। संविधान के आर्टिकल 75 में किसकी चर्चा की है? मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी सदस्य के द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन में चल रहे वर्तमान कार्यवाही बंद करने पर जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है काम रोको प्रस्ताव। क्या कहा जाता है? काम रोको प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो उसमें 97 विषय है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनः निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसके अनुसार? राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुसार। ये यहाँ तक पूरा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहाँ से नया क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली किस आधार पर आधारित है? किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सेम अयंगर, ठीक है, अयंगर जी थे, वो प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को चर्चा की गई है? तो आर्टिकल 51 के, हाँ कितने? आर्टिकल 51 के। संविधान के संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार श्रेणी से निकाल दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था मूल अधिकार से, तो इसको संपत्ति का अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया था। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो उपसभापति थे, हाँ सभापति थे वो डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली थे। राधाकृष्ण सर्वपल्ली थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष थे कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति जिसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। और जो लोकसभा की जो प्रथम जो चुनाव होने के बाद जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर ही उनकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि में से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति जो आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। तो बाल विवाह जो था उसको बुराई जो बाल विवाह था उसको बंद करने के लिए शारदा एक्ट लागू किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री थे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में संघ व राज्य क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन से संविधान के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो उपराष्ट्रपति उनको त्याग का पत्र भेजना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? संसद में। किसमें निहित होती है? संसद में। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? कहाँ से लिए गए थे? तो आयरलैंड से लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा आज का, संविधान किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया निहित है? तो अनुच्छेद 368 में जो साउथ अफ्रीका से लिए गए थे, और ये 36 से 51 आर्टिकल तक आते हैं नीति निर्देशक तक, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगले, जब तक बने रहो हमारे साथ।